वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश को लेके। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश और यूएस को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रम्प ने अपने तरफ से यूएस में इलेक्शन जीत लिया है, और जब से ट्रम्प जीता है तब दुनिया में जितना भी जियोपॉलिटिकल रिलेशन है या फिर जितना भी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है, हर कोई धीरे धीरे चेंज हो जा रहा है। और एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश में भी हम लोग को यही देखने को मिलेगा। तो जैसे हम लोग को पता है, प्रेजेंटली शेख हसीना जो है वो इंडिया में है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से बांग्लादेश को रन कर रहा है। ऑन द अदर साइड ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप के कोई फेवरेट नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, एक टाइम में जो इंटरिम गवर्नमेंट को हेट कर रहा है अभी, मतलब मोहम्मद यूनिस, वो ट्रंप के खिलाफ बहुत कुछ स्टेप भी लिए थे यूएस में। तो सारा जो कुछ है, मतलब जो नया इक्वेशन बन रहा है बांग्लादेश और यूएस के बीच में या फिर आने वाले फ्यूचर बांग्लादेश के लिए, वही थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं जब से शेख हसीना इंडिया में आ गई। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट्स बांग्लादेश के जो मिलिट्री चीफ थे उनकी तरफ से दिया गया था देश छोड़ने के लिए। और जैसे हम लोग को पता है, शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़ी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने अपना कोई भी रेजिग्नेशन एज ए पीएम बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनको नहीं दिया था। और ये बात बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी ओपनली बोल चुके हैं। जिसका मतलब बनता है कि अभी भी अगर देखा जाए टेक्निकली शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है। ऑन द अदर साइड जो मोहम्मद यूनिस है या फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये बात उन लोगों को ये मानते नहीं है। उन लोगों का कहना है कि शेख हसीना एक टाइम में बांग्लादेश के पीएम थी, अभी वो नहीं है। मगर एग्जैक्टली शेख हसीना का जो रेजिग्नेशन है वो शेख हसीना की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने नहीं दिया। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किया गया। तो जो भी है, अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए, ट्रम्प जब इलेक्शन जीता उसके बाद दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज है, हर कंट्रीज में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है कि भाई हर कोई कंट्री सोच रहा है कि भाई आगे हम लोग यूएस के साथ कैसे अलाइन करें। और यही सोच हम लोग को बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटली बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस ले जाएगी इंडिया से, और इसके लिए वो लोग इंटरपोल का हेल्प लेगा। अब इंटरपोल कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं? हम लोग को जैसे पता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इंटरपोल का मेंबर है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इंटरपोल के पास अगर बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट अपील करता है, तब इंटरपोल अगर वो एक्सेप्ट करता है तब जाके मामला जो है आगे बढ़ सकता है। कैसे क्या बढ़ सकता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश कैसे क्लेम करेगा? प्रेजेंटली बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन लोगों का कहना है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश में पीएम थी, मतलब एक्टिव पीएम थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी राइट्स हुआ है, जिसमें 753 जो सिटीजन है उन लोगों का डेथ हुआ है, और जिसका जिम्मेदार जो है वो शेख हसीना है। और इसके वजह से ही बांग्लादेश में शेख हसीना के अगेंस्ट में 60 केसेस फाइल किया गया है। तो आगे जाके हो सकता है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट इसको हाईलाइट करे, जिसको लेके वो लोग इंटरपोल के पास जाए और वो लोग इंटरपोल को बोले कि भाई शेख हसीना जो है वो हम लोग को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। मगर ये इतना इजी नहीं है। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंटरपोल का एक मेंबर इंडिया भी है, इसलिए अगर इंटरपोल के पास बांग्लादेश जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटरपोल अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव करता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरपोल अपने तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है। जिसके वजह से एज ए इंडिया जो मेंबर है, इसके वजह से इंडिया को शेख हसीना को अरेस्ट करना पड़ेगा और आगे जाके उनको इंटरपोल में जाके अपने तरफ से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई शेख हसीना जो है वो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उन लोगों का जो कस्टडी में है। ऑन द अदर साइड इसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट अपने तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ सकता है, जिस केस में अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट जीत जाता है अगेंस्ट शेख हसीना, तब जाके हो सकता है कि उन लोगों को कस्टडी मिले। मगर इसमें कोई मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगा। ऑन द अदर साइड इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर है। अगर वो लोग केस हार जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसका कुछ मतलब कुछ क्लेम भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन लोग का अभी जो डिमांड है कि वो लोग शेख हसीना को वापस बांग्लादेश ले जाएंगे, फिर वहां एज पर बांग्लादेश का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बांग्लादेश का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है ये हम लोग को सबको पता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे जो जेल में टेररिस्ट थे सबको छोड़ दिया गया है। जो भी मतलब जेल में जो भी थे सबको छोड़ दिया गया है। आगे जाके इंटरिम गवर्नमेंट जो अपने तरफ से स्टेप ले रहा है, सबको सब कुछ पता है। अब यही गवर्नमेंट के रहते हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट शेख हसीना के ऊपर केस चलाया जाएगा, और हो सकता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के गवर्नमेंट के अनुसार पनिशमेंट मिले। मगर अभी तक जो स्टोरी मैंने आपको बोला ये वन साइडेड स्टोरी है, इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है शेख हसीना। प्रेजेंटली शेख हसीना भी चुप बैठने वाली नहीं है। चुप शेख हसीना अपने तरफ से अपना जो पार्टी है, मतलब अवामी लीग, बांग्लादेश अवामी लीग,
उन्हीं के एक लेटर पैड में अपने तरफ से एक लेटर लिखा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि पब्लिक किया गया है अवामी लीग के तरफ से, जिसमें शेख हसीना डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेट्स किया है क्योंकि वो 57 प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और शेख हसीना उम्मीद कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश आगे जाके यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो और भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और इसी लेटर के एंड में शेख हसीना अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग और ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश लिखा है। तो नो डाउट शेख हसीना अपने आप को बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर अभी भी क्लेम करती है क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से रिजाइन नहीं किया। ऑन द अदर साइड इंटरिम गवर्नमेंट ये मानने वाला नहीं है। अब ये जो लेटर है ये पब्लिक हो गया है, बांग्लादेश का जितना भी सिटीजन है सबको ये लेटर मतलब इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसको लेके इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। ऑन द अदर साइड ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया वो तो सब समझ गए, मगर ये इंटरिम गवर्नमेंट का जो मोहम्मद यूनिस है इसके साथ तो पहला जो था सब मतलब जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी था उन लोगों का तो रिलेशन हम लोग को पता है। अभी प्रेजेंट जो ट्रंप का पार्टी है रिपब्लिकन उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, यही है मेन मैटर। एग्जैक्टली अगर हम लोग 2016 में जाए जब ट्रंप इलेक्शन जीता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद यूनिस यूएस में बैठ के ट्रंप के अगेंस्ट में हिलारी क्लिंटन को ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। नॉट ओनली सपोर्ट, जब ट्रंप जीता था तब मोहम्मद यूनिस का कहना था ये तो एग्जैक्टली सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण आ गया यूएस में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डिफरेंट टाइम में मोहम्मद यूनिस का जितना भी संगठन है यूएस में वो लोग अपने तरफ से हिलारी क्लिंटन को फंड किया है, जिसके वजह से आगे जाके हिलारी क्लिंटन इलेक्शन लड़ पाया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसके अलावा भी हिलारी क्लिंटन डिफरेंट टाइम में मोहम्मद यूनिस को हेल्प किया है। नॉट ओनली दैट, जब बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को हेड कर रहे थे मोहम्मद यूनिस और शेख हसीना उसको वहां से रिमूव किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिलारी क्लिंटन ने अपने तरफ से शेख हसीना को फोन की थी और उन्होंने कहा कि भाई आप बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है इसका जो मतलब जितना भी पावर है ये आप मोहम्मद यूनिस से छीन मत लीजिए, ये गलत हो रहा है, ये मत कीजिए, ये सब उनके पास ही रहना चाहिए, आप अपने तरफ से मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट में कोई भी स्टेप मत लीजिए। इसके अलावा भी यूएस में बहुत सारे अवार्ड्स जो मिला है मोहम्मद यूनिस को अभी तक, इसके पीछे भी कहा जाता है कि हिलारी क्लिंटन और क्लिंटन फैमिली का हाथ है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कहा जा रहा है कि प्रेजेंटली बांग्लादेश में जो टर्मोइल हम लोग को देखने को मिला, ये जब प्लानिंग हो रहा था तो उसके पीछे भी हिलारी क्लिंटन का सोच है। तो नो डाउट अगर देखा जाए मोहम्मद यूनिस आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट नहीं है। डिफरेंट टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है तब भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ बोला है। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूएस में अगर कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद यूनिस है ये डेमोक्रेट पार्टी और हिलारी क्लिंटन का कठपुतली है, मतलब वो लोग जो बोलते हैं मोहम्मद यूनिस वही करता है। जैसे कि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना जो टीम है वो डिसाइड करेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का टीम जब एक्टिव होकर काम करने शुरू करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद यूनिस का क्या होगा। ऑन द अदर साइड मोहम्मद यूनिस सोच रहा है उससे पहले ही हम लोग शेख हसीना को इंटरपोल का जो नोटिस है उसका डर दिखाए, जिससे हो सकता है कि शेख हसीना चुप बैठे। शेख हसीना अपने तरफ से एक्टिव हो गई है फिर से और उन्होंने अपना जो बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी है उसके थ्रू अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई मैं फिर से एक्टिव हूँ। और हो सकता है कि यही वही सिग्नल है जो बांग्लादेश का जो अवामी लीग है उन लोगों को पता चलेगा कि आगे जाके शेख हसीना फिर से आ सकता है। ऑन द अदर साइड ट्रंप अपने तरफ से क्या स्टेप ले रहा है, क्योंकि हम लोग अगर पास्ट में देखें ट्रंप के साथ मोहम्मद यूनिस का जो रिलेशन है काफी खराब है। इवन अगर हम लोग इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही देखें ट्रंप ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ जो किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, ये होना नहीं चाहिए। आगे जाके ये सारा जो कुछ है जो हिसाब है एग्जैक्टली मोहम्मद यूनिस का वो सब कुछ देना पड़ेगा ट्रंप को। और ट्रंप नो डाउट मुझे नहीं लगता है कि ये एंटरटेन करेगा। तो नो डाउट दुनिया में जैसे जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो रहा है, हो सकता है कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी आगे जाके बांग्लादेश का ये सब जो मूवमेंट है इसमें बहुत कुछ देखने को मिले। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप लोग के लिए नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचते हैं। हो सकता है कि उन्हें भी सेम चीज देखना अच्छा लगना शुरू कर दे, जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का भी फायदा होगा। ऑन द अदर साइड ऐसे ही अगर वीडियो आपको और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनुपॉल ATANU स्पेस POL में जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहां मिलने वाला है। जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।